चलिए आज की मुरली देखते हैं। आज की मुरली ये 14 जनवरी 85 की मुरली है ना। अभी कुछ सालों पहले ये संडे को आई भी थी। तो 14 जनवरी 1985। और बाबा कहते हैं सदा सर्व के शुभ चिंतक। अच्छा, इसमें टाइटल नहीं है, ये जस्ट सबसे पहली जो पहेली है ना, मैं कौन, इसके आधार पर शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। ये हमेशा मन के स्क्रीन पर शुभ माना ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस स्क्रिप्ट चले, इसके लिए आत्मा को क्या करना है कि मन इस तरीके से सहयोग दे। तो इस पे ये मुरली है। और बाबा कहते हैं आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। तो हम सब कौन है, बाबा किसको देख रहे हैं? सभी विशेष बच्चों को, सब आत्माएं विशेष हैं ना, सबको देख रहे हैं। तो कौन से विशेष बच्चे हैं? जो सदा स्वचिंतन शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। तो आत्मा जो सदा शुभ स्वचिंतन में रहे, शुभ चिंतन में रहने के कारण फिर सबके शुभ चिंतक हैं। तो जितना स्व का चिंतन उतना शुभ चिंतक। जैसे हम अपना स्व चिंतन माना स्व का मैं कौन, हाँ, इससे कितना खेलते हैं, उतना ही हम दूसरों के वेल विशर, शुभ चिंतक बनते हैं। तो जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वो स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है ना। तो सबसे शुभ बाबा कह रहे हैं जो स्व चिंतन में रहता है माना शुभ चिंतन। तो सबसे ज्यादा शुभ चिंतन करना माना स्व को, स्व की जो पहेली है ना, मैं कौन, इस पहेली में इसके साथ खेलना। तो जितना शुभ चिंतन है तो वो नेचुरली सबका शुभ चिंतक बन जाता है। और शुभ चिंतन का आधार है शुभ चिंतक बनने का। तो पहला कदम है, इस सब में पहला कदम है स्व चिंतन। पहला जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है स्व चिंतन। अब स्व चिंतन बाबा कहते हैं स्व चिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहेली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। मैं कौन, हाँ, मैं कौन की क्या पहेली बाबा ने बताई है अभी हम देखेंगे। और सबको सबको थ्योरी भी पता है ना, आत्मा कैसी है इसके ऊपर बाबा ने हमको स्पष्ट बताया है ना। आत्मा की क्वालिटीज, आत्मा की पावर, सबसे अच्छा मुरली का पॉइंट ना, हमको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमेशा से ना, वो पॉइंट है जब भी बाबा मुरली में कहते हैं कि आत्मा क्या चीज है ना, ये कोई जानता नहीं। ये पॉइंट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि आत्मा क्या चीज है। तो बाबा कहते हैं मैं कौन की पहेली जो बताई है उसको सदा स्मृति में रखना। तो जैसे बाप और दादा जो है, जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है। और दोनों को जानना ही जानना है। तो बाबा कह रहे दोनों को तो जानना ही जानना है, लेकिन बाप और दादा जो है, जैसे हैं उसको वैसे जानना, यही हमारा पूरा, यही दिव्य दृष्टि है, यही दिव्य बुद्धि है कि जो जैसा है उसको वैसे ही जानना। तो ऐसे स्व को भी जो हूं जैसा हूं, अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप हूं, है ना, जो हूं जैसा हूं मतलब
अभी जो समझ रहा है मन कि मैं जो हूं जैसा हूं वो नहीं ना, क्योंकि माइंड जो स्टोरीज बना रहा है कि मैं कौन हूं, वो सब ड्रामा के आधार पे बना रहा है। और ड्रामा के आधार पे मैं अपनी पहेली कभी भी सुलझा नहीं सकते कि मैं कौन हूं ना। तो मन जो नैरेटिव्स, जो स्टोरीज बनाता रहता है, जो स्टोरी बताता रहता है, तो आत्मा अगर सोई हुई है तो वो मन की हर बात पे हाँ जी करेगी, है ना। और ये मन को भी जो है जैसा है वैसे जानना कि ये मन माया में रंगा हुआ है। तो ये ड्रामा के बेसिस पे ही बताएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ ना। तो ऐसे में इसको बाबा कह रहे हैं ये स्वचिंतन नहीं है। माइंड बताए मैं कौन हूँ, ऐसा नहीं। तो ऐसे स्व को, जो हूं जैसा हूं, अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप है, उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। जो हूं जैसा हूं उस चिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। अब बाबा कहते हैं देखो, माइंड, आपका जो पुराना मन है, माया में रंगा हुआ जो मन है, ये क्या बताता है। तो बाबा कहते हैं कि स्वचिंतन तो ये है अनादि आदि स्वरूप का चिंतन करना। अब मैं कमजोर हूं, पुरुषार्थी हूं, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूं, मैं माया जीत नहीं हूं, ये सोचना, ये स्वचिंतन नहीं है, है ना। ये सोच है। जैसे इसको बाबा कहते हैं कि सोचता स्वरूप जितना बनोगे, और हम भी एक आम भाषा में कहते हैं डोंट थिंक टू मच। सो माइंड जो है ना, वो सोच सोच कर एविडेंस लाएगा ड्रामा के आधार पे, और उससे सोचेगा, है ना। उससे सोचेगा या सोचवाएगा, है ना, ऐसा। तो ये क्या है, ये स्व का चिंतन नहीं है, ये मन की सोच है ना। और स्व चिंतन कैसे होता है, जब हम स्मृति को जगाते हैं। सो सोचने में क्या होता है कि एक थॉट आएगा, हाँ मैं कमजोर हूँ, फिर उससे ये मन जो है वो एक एविडेंस लेकर आएगा, पहले ये हुआ था, फिर उससे और सोच आएगी, तो सोच सोच से संक सोच से और सोच पैदा होती रहती है, ऐसा है। और जैसे मैं आत्मा स्मृति में आऊं ना, कि आत्मा का अनादि आदि स्वरूप क्या है, तो आत्मा का अनादि स्वरूप आदि स्वरूप है श्रेष्ठ, बिल्कुल साफ, बच्चे समान, बिल्कुल निर्मल, निर्मल बच्चा। तो ऐसे जैसे हम, जैसे ही हम स्मृति में लाते हैं मैं कौन, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है। ये समझ रहा है, सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप वो थॉट जो है, संकल्प जो है अपने आप वो आएंगे। जैसे हमने स्मृति करी कि मैं कौन, बच्चे समान, तो उसके आगे अपने आप ना चिंतन चलेगा। और यहाँ पे क्या है कि ड्रामा के, उसको हम खींच खींच के सोच सोच बना रहे हैं, जिससे फिर क्या होता है, दिमाग भारी होता है ना ज्यादा सोचने से। चलो इसको हम अच्छे से आगे और देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सोचना है ये स्वचिंतन नहीं है, क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा, अर्थात शक्तिशाली आत्मा, हम्म, ये कमजोरी या पुरुषार्थहीन या ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। तो कोई भी कमजोरी या पुरुषार्थहीन, हाँ, ढीला पुरुषार्थ, ये सब देह अभिमान की रचना है। मन का जो बहुत पुराना स्वभाव बन गया है देह अभिमान का, मतलब पाठ के आधार पे अपने को जानना और अपने को मानना और उस आधार से चलने का, तो इसमें कभी भी सोल फ्री नहीं हो पाएगी। अच्छा, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है क्या, पीछे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ओके, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अब बाबा कहते हैं कि ये देह अभिमान की रचना है,
कल आई थिंक किसी ने पूछा था ना, कल कहीं से आया था क्वेश्चन कि रावण की आवाज और माया की आवाज, ऐसा कुछ था ना, राम की और रावण की, ऐसा शायद आया था। तो अभी बाबा इसको स्पष्ट करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि स्व अर्थात आत्माभिमानी, इस स्थिति में ये कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। तो ये देह अभिमान की रचना का चिंतन करना, ये भी स्वचिंतन नहीं है ना। तो कोई कहेगा कि अच्छा, फिर हम तो कुछ बार बार गलती करते रहे और फिर कहें कि उसको सोचना नहीं है, कमजोरी को बिल्कुल भी सोचे नहीं। तो कोई कहेगा कि अच्छा, ऐसे तो हम फिर अम, हम्म, उल्टे तरफ जाने लगेंगे, ऐसे तो हम केयरलेस होने लगेंगे। आप ये करके देखो, इसमें सबसे ज्यादा दृढ़ता हमें चाहिए कि ड्रामा में बहुत कुछ होगा, पार्ट में बहुत कुछ होगा, उसके बाद भी आत्मा अपने अनादि श्रेष्ठ स्वरूप को ही सामने रखकर चिंतन करे। ये ऐसे हो नहीं सकता कि हम ऐसे कहें कि अच्छा, ऐसे अच्छा अच्छा करते रहेंगे और फिर तो केयरलेस। ये करके देखें ना, ये करना कोई ऐसे, ये होगा ही नहीं ऐसे कि गलती हो रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और फिर हम अच्छा सोचें, या आत्मा का स्व जो आत्मा की जो सत्यता है उसको स्मृति में रखें। हाँ, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। एक मिनट। ठीक है। सो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि स्व अर्थात आत्माभिमानी, इस स्थिति में ये कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। तो ये देह अभिमान की रचना का चिंतन करना, ये भी स्वचिंतन नहीं है। इसको हम समझते हैं ना, हम बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं। हाँ, ऑनेस्ट हो रहे हैं, जो है वो वैसे ही बता रहे हैं ना। तो ड्रामा का जो है उसको वैसा बताना, ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है, लेकिन ये सत्य नहीं है ना, ट्रुथ, क्या बोलते हैं, ट्रूथफुलनेस नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप। हाँ, अभी बाबा ने कहा स्वचिंतन का क्या मतलब, मैं कौन हूँ उसको वैसे ही जानना, है ना, आत्मा का श्रेष्ठ स्वरूप। अब बाबा उसको और डिटेल में, है ना, और डिटेल में जाते हैं कि आत्मा का श्रेष्ठ स्वरूप भी क्या। तो बाबा कहते हैं स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हम्म? इसमें पुराना माइंड जो है वो पूरा अपना, उसका इतना डेडिकेशन है ना, उसका बहुत डेडिकेशन है कि हम जैसा बाप है वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वहां पर वो चिंतन, वो स्मृति हम जगाएं ना। वो अपना पूरा डेडिकेटेड है, वो उसकी कोई गलती नहीं है, उसका स्वभाव है देह अभिमान का, ड्रामा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट का। तो वो लेकर आएगा, वो हमें करने नहीं देगा ऐसा, है ना। वो पूरा अपना सारा जोर लगाएगा कि बार बार इनको ड्रामा में फंसा के ही ये सोचें अपने बारे में, ना, ड्रामा में फंस के ही ये अपने को जाने। ऐसा उसका डेडिकेशन है। ऐसा उसको टास्क मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना। तो एक है सिर्फ रिपीट करना, अभी देखना है ये ना, एक है सिर्फ रिपीट करना, और दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना। अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रहकर सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। रिपीट करने में क्या होता है, जैसे हम रिपीट करने लगते हैं ना किसी चीज को, कैसे पता करें कि हम रिपीट कर रहे हैं या हम इसमें, या इसमें हम स्मृति स्वरूप बने हुए हैं। जैसे हम रिपीट करें कि मैं आत्मा बहुत क्या मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना, मैं आत्मा
जितने भी सोमान है, मैं आत्मा साक्षी हूँ, हाँ, ऐसा मैं बाबा के साथ हूँ हमेशा। इसको रिपीट कर रहे हैं और इसको स्मृति में लाके अनुभव कर रहे हैं। इसमें क्या लगता है, क्या डिफरेंस होगा? रिपीट कर रहे हैं, हाँ, कॉन्शियसनेस शिफ्ट। अच्छा, और हम्म, क्या डिफरेंस होगा? हाँ, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। अनुभव निरंतर नहीं होगा। हम्म, बिल्कुल। हाँ, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। हम्म। हाँ, देखने का तरीका, वे ऑफ रिस्पॉन्स भी चेंज होगा जब हम अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो जहाँ पे माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे ये सारी मुरली जो है ना, ये सब मन भी सुन रहा है। तो जहाँ पे माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, वो इसको एक बस ना, बस एक करने वाली चीज बना देगा कि बस करना है ना। उसमें कोई आत्मा की जागृति नहीं है, तो वो कर रहे हैं बस। कोई भी चीज में जहाँ पे लाइट ऑफ है ना, स्विच नहीं जला हुआ है और बस चीजें हो रही हैं, तो हाँ, फीलिंग नहीं आना, वरना एक्सपीरियंस नहीं होना। तो अब जब हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस हो रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ रिपीट करना, और दूसरा है लहरों में लहराना। तो लहरों में लहराने से हमको संकल्पों की जो क्वांटिटी है ना, वो कम होगी, उसका नंबर कम होगा और क्वालिटी बढ़ेगी। और उसमें भी हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी ये संकल्प नेक्स्ट करूं, अभी ये संकल्प। जैसे कहा ना, लाइट ऑन है तो बाकी सब अपने आप होगा। मन अपने आप ना एक एक करके वो हम्म, सबसे हाईएस्ट जो आत्मा के सत्य के जो संकल्प है वो अपने आप आएंगे। हम्म। हम्म। तो एक है रिपीट करना और दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना। अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रहकर सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। तो ऐसे ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसे एक कहावत है कि if you don't know who you are, then the world will tell you, ना। यदि आपको ये स्पष्ट नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो फिर आपको दुनिया बताएगी ना। और दुनिया बताएगी उससे पहले, मतलब हमारा खुद ही का ये जो मन है ये बताएगा। तो अगर आत्मा जागृत नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो माइंड बताएगा कि आप कौन हो। और ये जो पुराना माइंड है, ये किस आधार पे बताता है? ये गलतियां, डिफिकल्टी, कहाँ आप फेल हुए, किधर किधर आपने नहीं करा, हाँ, वो इस आधार पे बताता है कि मैं कौन, वो इसका नोट रखता है। क्योंकि माया का काम, माया का उद्देश्य क्या है? दिल शिकस्ती में रखना। दिल शिकस्ती, होपलेस करना। दिल मतलब शिकस्त हो जाना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल से अगर आपने हार मान ली तो आप फिर हार गए। हाँ, दिल में शिकस्त आ गई। तो ये माया का काम है। उसका मतलब ये टास्क है ना। और बाबा का काम है कि हमेशा दिल तक नशीन बनाना, ना, दिल में कभी भी शिकस्ती ना आए। हम सभी आत्माओं का इतना लाइट जल जाए कि शिकस्त इधर की बातों से, ड्रामा में, पार्ट में क्या हो रहा है। तो ये उसका टास्क है, ये बाबा का टास्क है। और हमारा काम क्या है कि इसको जान कर मान कर, तो जब ऐसा करे, है ना, तो उसमें फिर निश्चिंत रहना कि वो अपना काम उसका हो रहा है। लेकिन मैं कौन? स्व स्व पे। तो स्व चिंतन भी क्या है ऐसे हम करेंगे कि अकेले अकेले बैठकर, है ना, अकेले अकेले भी करेंगे तो भी ऐसे भी नहीं। बाबा ही हमको बता रहे हैं स्व चिंतन, मतलब बाबा ने कहा ना, बाप जैसा है वैसे आप हो। तो हम कहीं पर भी हैं, कुछ भी हो रहा है ना, आत्मा अपने आप में हम
हाँ, कि मैं कौन, हाँ, मेरा अनादि स्वरूप कैसा है। तो बाबा बता रहे हैं अनादि स्वरूप कैसा है, बहुत श्रेष्ठ है ना। परम धाम में ऐसा आपका स्वरूप है, इतना प्रेम स्वरूप है, साइलेंस का स्वरूप है। फिर आत्मा भी तो ऐसा बाबा के साथ ही बैठ के हम स्वचिंतन कर रहे हैं, क्योंकि स्वचिंतन मतलब बाप जैसा है वैसे ही मैं आत्मा हूँ। तो हम अकेले अकेले नहीं, टीचर के साथ या पेरेंट के साथ बैठकर हम ये कर रहे हैं। तो ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है, जो और चिंतन करने के लिए एक सेकंड या श्वास की भी फुर्सत नहीं। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। न बुद्धि में स्थान है न समय है। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन नहीं है। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला। हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला, सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान के बोल के राज में जाने वाले, उसके राज में जाने वाले, माना उसमें उस एक्सपीरियंस में आने वाले। ऐसा नहीं सिर्फ साज के मजे में रहने वाले ना, मतलब एक सॉन्ग चल रहा है बस उसको ऊपर ऊपर से मन ने उसको एक्सपीरियंस किया है ना। तो क्या सभी ने जैसे कहा कि जहाँ पे वो पुराना माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर वो थोड़ी देर के बाद उसका जो नशा है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि यहाँ पे तुम ज्ञान सुनते हो, क्लास में आते हो ना, बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि आत्मा ने जागृत होके नहीं सुना ना। आत्मा के अंदर ही एक मन की जो पहचान है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, उसने सुना। तो वो यहाँ से जाने के बाद फिर वो फेड आउट हो जाती है उसकी पावर। तवाई बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धि गर्म है। हाँ, तो उस पे हम क्या करते हैं, देखिए, कभी एक तवा है ना, बहुत गर्म है तवा, उस पे हम ठंडा पानी की छींट डालेंगे, क्या होगा? क्या होगा? एक गर्म तवे पे ठंडे पानी का छींट डाला, क्या होगा? हम्म, किसी ने किया है, ट्राई नहीं किया? बहुत गरम गरम तवे पे ना ठंडा सा पानी डाला तो क्या होगा? स्मोक आएगा, पानी जो है एकदम से उड़ जाएगा, है ना। और फिर बहुत सारा ऐसा धुआं आता है, हाँ, स्टीम हो जाती है। फिर दूसरी बार भी हमने ऐसा किया, दूसरी बार फिर पानी डाला, वो भी उड़ जाएगा। फिर तीसरी बार किया, चौथी बार किया ना, चौथी पांचवी बार से क्या होने लगेगा, पांचवी बार से फिर वो सूखेगा। फिर वो इतनी तेज ऐसा खुश ऐसा आवाज आएगी, हाँ, धुआं आएगा। पांचवी बार छठी बार नहीं, है ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब क्यों नहीं हुआ? अब नॉर्मल हो गया, है ना। कैसे? तवा भी अब पानी के ही तापमान पर आ गया है ना, तवा अब ठंडा हो गया है, तो अब वो उसको उड़ाएगा नहीं। जब वो गर्म था तो हमने उसमें ठंडा पानी डाला, तो फिर वो हर बार उड़ेगा। तो ऐसे ही कभी कभी बाबा कहते हैं कि देखो, तवाही बुद्धि, इसमें ज्ञान का ये डलता है, उड़ जाता है ना, फिर डलता है फिर उड़ जाता है। तो क्या करना है, इतना ज्यादा उसमें वो छींट डालनी है ज्ञान की कि फिर टेम्परेचर सेम हो जाए ना। इतना ज्यादा उसको बार 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 बार, इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार, जैसे मुरली को हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, एक ही मुरली बार बार पढ़ें वो बहुत अच्छा है, अलग अलग मुरलीज पढ़ें तो भी बहुत अच्छा है। और ये सुनना, सुनने पर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे हम सुन रहे हैं तो भी किस स्टेट से सुन रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन बहुत अच्छे से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर हम ऐसे चार काम करते हुए सुन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मतलब है खुद पढ़ने से, खुद मुरली पढ़ने से।
तो क्या होगा, बुद्धि का तापमान और जो ज्ञान वहां से आ रहा है उसका टेम्परेचर सेम होगा और फिर ये उड़ेगा नहीं। अभी क्या है ना, हम सुनते, काम करते करते जब सुनते हैं, अगर कोई ऐसे कर रहा होगा, उसमें कोई वो बात नहीं है, वो तो कमिटमेंट्स होते हैं। लेकिन कहने का भाव क्या है, उसमें इतना बुद्धि जो है रिसीव नहीं कर रही है ना। हम खुद भी जानते हैं, जब ऐसे कुछ चीजें करते करते हम सुनते हैं तो नहीं होता है वो। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी ये अच्छा है, ग्रुप स्टडी सुनना भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे टाइम मिले ना, कई बार ऐसे होता है कि हमको टाइम मिल रहा है तो अंदर से माइंड बोलता है कि वहां सुन लो, वहां कनेक्ट कर लो। कभी कभी खुद से ही पढ़ लीजिए। हम्म खुद ही से, है ना, खुद से ही कोई मुरली निकाल के पढ़ लीजिए, सेल्फ से ज्यादा होता है ना। दूसरा तो कुछ बताएगा, समझाएगा, वहां से भी जो पार्ट है उसमें भी कुछ रिसीव करने का होगा तो वो डेफिनेटली होगा, बाबा दें, हाँ बाबा कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जो है पहुंचेगा। लेकिन जितना सेल्फ पढ़ने से है उतना नहीं हो सकता। इसीलिए जब हमको टाइम मिल रहा है ना, जैसे अभी कोई काम के बीच में हम सुन ले रहे हैं, वो तो और अच्छा है कि ऐसे ही खाली मन से नहीं कर रहे हैं, कुछ सुन लिया। लेकिन जब जैसे मान लीजिए कि सब चले गए हैं कहीं पे, हमारे पास टाइम है, तो भी हम ये ऑप्शन चूज करें ना कि सुन लेते हैं कहीं, तो फिर वो इतना उसको थोड़ा देख सकते हैं कि हम खुद पढ़ लेते हैं उस समय। हाँ? तो जितना ज्यादा बुद्धि में ज्ञान का ये जाएगा, बार बार मुरलीज जाएंगी, तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फिर ये उड़ेगा नहीं। हम्म, फिर ये उड़ेगा नहीं ज्ञान, है ना। बर्तन बन जाएगा, बुद्धि बर्तन बनेगी, उसमें रुकेगा ज्ञान। तो ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप है कि बुद्धि का तापमान जो है ज्ञान के तापमान से एक एक जैसा करना। योग भी विदाउट कमेंट्री से करना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे वो तो खुद ही हमें, जैसे मेच्योरिटी आती है वो खुद ही हमारा, है ना, खुद ही हमको सूट नहीं करेगा। कभी कभी अगर करता है ना, ऐसे कभी कभी कुछ मन नहीं कर रहा है, तो कमेंट्री से कर लिया, वो भी ठीक है ना। किसी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि इतना ज्यादा तूफान है अंदर में, हलचल है, तब भी हम अपने को अगर ऐसे करें कि नहीं चलो बिना कमेंट्री के करते हैं, सबका अपना अलग अलग स्टेज होगी। लेकिन ऐसा अपने को जबरदस्ती जितना पुश कर सकते हैं करने के बाद भी अगर नहीं लग रहा है ना, बैठे हुए हैं खाली ऐसे कुछ और सोच रहे हैं, तो उससे बेटर है कोई कमेंट्री चला ली, चलो उसमें थोड़ा थोड़ा किया। तो जैसे भी है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये तो नेचुरल है कि हमारा एक्सपीरियंस ना हो रहा है, बाबा के साथ है, तो कोई बाहर से हमें शब्दों की कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन किसी किसी दिन होता है तो भी ठीक है, कोई ऐसा कोई बहुत वो बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी तक हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहली चीज है स्वचिंतन, जैसे बाबा है वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसका चिंतन। तो सोचना कम होगा, स्मृति बढ़ेगी। इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जितना बुद्धि में ज्ञान जाएगा, परमात्मा का प्योर ज्ञान जाएगा, उतना उसमें वो ठहरेगा। हम्म? और अब तीसरी चीज ना बाबा यहाँ पे बताते हैं, नहीं तीसरी चीज एक्चुअली अभी पहले हमने डिस्कस करी थी कि हाँ, जो मन है, पुराना जो माइंड है, वो कितना डेडिकेटेड है ड्रामा के आधार पे हमको ये कन्विंस करने के लिए कि तुम कौन हो, ड्रामा के आधार पे पहचान बनाने में, है ना। और आत्मा को क्या दृढ़ता चाहिए, क्या कन्विक्शन चाहिए, कि मेरा जो सत्य है वो इस ड्रामा के किसी भी सीन, किसी भी किरदार, इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा काम है, ये आत्मा का काम है। तो हर ज्ञान के बोल के राज में, हाँ ये हो गया साज, अर्थात बोल के राज में जाने वाले। तो जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो ऐसे ज्ञान मुरली का साज अच्छा बहुत लगता है, लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। हम्म, ना मनन करने में मगन रहते हैं। और मनन एक इंटेलेक्चुअल जॉब नहीं है कि सिर्फ हमने लिख लिया, सिर्फ ऐसे एक घंटा सोच लिया कि अभी मैं इतना इतना मनन करूं। मनन के बाद, मनन करते करते ना, क्योंकि उसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं है, माइंड के मास्टर बन के बैठे हैं,
ऐसे नहीं कि हम मन के नीचे बैठे हैं कि ये बताएगा हमको क्या सोचे अब हम, ऐसा नहीं है। आत्मा की स्मृति जगी हुई है, उस आधार पे ना मनन चल रहा है, और मनन करते करते स्टेज ही यही है कि एक्सपीरियंस ना। मनन से क्या बोलते हैं, मनन से फिर नेक्स्ट स्टेज होती है एक है लगन, एक है हाँ मगन, है ना। पहले लगन लगानी है, हाँ, फिर उसमें मगन होना, और फिर है, सॉरी, मनन करना, और फिर है मगन, है ना। तो यही बाबा कह रहे हैं कि मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। मगन करना मतलब एक्सपीरियंस। तो मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसे शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है, क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते, वो औरों के प्रति कभी भी न अशुभ सोचते न अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है। इसलिए हर एक के प्रति शुभ चिंतक रहता है ना। तो ये है रिजल्ट्स ना, और करने वाली चीज है स्वचिंतन। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ या व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि ये तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। तो बाहर से जाके कुछ बोल के ऊंचा उड़ाएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है, अंदर से आत्मा के सत्य स्वरूप को देखेंगे, उसके ड्रामा के इस कमजोर फेज को, उसके इस कमजोर संस्कार को। हाँ, ये मन के जो नॉट्स हैं, जो गांठें हैं, पार्ट को पकड़ पकड़ के उसको नहीं देखेंगे। तो खुद जितना फ्री है, खुद जितना श्रेष्ठ चिंतन में है, श्रेष्ठ स्थिति में है, उतना ही फिर वो दूसरों के लिए होगा। खुद को जितना आत्मा ने मन में जो पार्ट है उसके साथ बहुत सारी गांठें बनाई हैं, खुद को जितना इन गांठों के परे जाके अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, उतना दूसरे को भी उसके गांठ के बियॉन्ड जाके देख रहे हैं, उसकी ब्यूटी को, उसके भी। और देख रहे हैं मतलब 2 सेकंड के लिए देख रहे हैं ऐसा नहीं, वो वैसे ही सामने आएगा ना कि ये भी इससे परे ही है। इसीलिए बाबा, शिव बाबा ने, है ना, ये तो प्रैक्टिकल में किया है ना, कहाँ कहाँ से आत्मा, कैसे कैसे पार्ट और कैसे कैसे ड्रामा के कैसे कैसे सीन से आती थी। हाँ, कितना निर्बल, दबी कुचले, कुछ भी, हाँ, इतना इतना क्या क्या था। और बाबा जो देखते थे वो सत्य आत्मा को देखते थे। और वो तो ड्रामा में फिर वो एक पार्ट ही था, वो मैजिक भी होना था उस समय। तो क्या होता था, वो उधर से सारे उनके जैसे गांठ खुल ही जाती थी। उनको इतना खुद से कोई इतना वो नहीं करना पड़ता था, मेजर मेजर जो गांठ थी वो बाबा की दृष्टि ही इतनी पावरफुल कि वो खुल जाती थी ना। कोई बहुत डर का है, कोई बहुत निर्बलता का है, सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि बाबा ने सिर्फ ऐसा फ्री फंड में कर दिया और हमारे लिए ऐसा नहीं, ऐसा हमारे लिए भी ऐसा ही है ना। हमारे लिए भी बिल्कुल सेम है। स्वचिंतन मतलब जैसा बाप है उसी श्रेष्ठ चिंतन में रहना। तो हम देखेंगे बाबा की दृष्टि से, बाबा की सिर्फ एक स्थूल दृष्टि नहीं है जो स्टेज पे जाके लेना, है ना, बाबा की जो विजन है आत्मा के लिए। इसके लिए एक एक चौथी चीज है, अभी ऐसे याद आती है, एक बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज है। जब कभी कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है ना, मन जो है उसका तूफान इतना ज्यादा हावी हो गया है कि आत्मा उस तूफान में सो गई है ना, और कंप्लीटली मन का वश में हो गई है, माया माइंड के। और बहुत सारा कुछ नेगेटिव है या वेस्ट है, चलो नेगेटिव नहीं भी है, वेस्ट है, हम ऐसे ही गुमसुम से हैं, खुशी नहीं है। तो अंदर में पीछे क्या होता है, कई प्रकार का डर चल रहा होता है। तो हमें हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि वो आत्मा तो उसी में हो गई है ना, सो गई है। तो लेकिन अंदर में क्या होता है, ये ना हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो जाए, हाँ, ये सब चलता रहता है। और वो क्या है, बहुत लिमिटेड दृष्टिकोण हो जाता है, सीमित दृष्टिकोण। तो सिर्फ घूम घूम के मन आपको वही दिखाता है जो बुरा हो सकता है, जो नेगेटिव हो सकता है।
तो इसके लिए बहुत छोटी सी एक चीज है, कभी ऐसा हो तो समय निकाल के मन बार बार यही कर रहा होगा कि ऐसा हो गया तो क्या पता, ऐसा हो गया तो क्या पता, ऐसा हो गया तो उससे डिस्टेंस क्रिएट करके हम बाबा के साथ, बाबा की गोद में आ सके, बहुत अच्छा है। लेकिन बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से मैं बाबा के साथ हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मन जो दिखा रहा है ना, क्या पता ये हो जाए, क्या पता ये हो जाए, लेकिन वो देख वही रहे हैं ना, तो है नहीं ना बाबा के साथ। तो इसीलिए उस समय पे ये अपने को ऐसा उलझा के रखने से अच्छा है जस्ट बैठ कर ना ऐसे 50 पॉइंट लिख लें। मन कहेगा कि अरे क्या पता ये इतनी तबीयत खराब हो जाए कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े, क्या पता इनका जो है ज्यादा सीवियर बीमारी हो जाए, है ना, क्या पता अभी ये मैं मधुबन का जो बनाया है जा ही ना पाऊं, बच्चे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सारा जो क्या पता है ना वो सब नेगेटिव हो गया है, बहुत सीवियरली सीमित दृष्टिकोण में, और सब नेगेटिव हो गया है, व्यर्थ हो गया है। तो एक ही सीन को देखने के अनगिनत रास्ते हैं ना। तो हर चीज जिसके लिए आ रहा है ना, क्या पता ऐसा, क्या पता, सारा पॉजिटिव में। क्या पता मुझे इतने आराम से मधुबन जाने को मिल जाए, क्या पता तबीयत एक ही दिन में ठीक हो जाए, है ना, क्या पता, इस सारा इतना पॉजिटिव करके उसको लिख लें। हम्म? जब बहुत ऐसा कभी हो ना, क्वेश्चंस का क्यू आ जाए और ऐसा तूफान, सब चीज सारा पॉजिटिव में। हम्म? क्या पता कल ही ये चीज हो जाए, है ना, क्या पता वो बिल्कुल ये बात खत्म ही हो जाए, क्या पता, ऐसे करके ना उसको भर दीजिए उससे। तो फिर वो बल मिलता है, बल मिलता है, और फिर हम बिल्कुल प्यार से ना, इसको बोलते हैं कि हम यूजुअली इंग्लिश में लिखते हैं, है ना, वो ज्यादा ठीक रहता है। तो यही मन में ऐसे चलता है कि यार व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ ऐसा हो गया, व्हाट इफ ना जा ही नहीं पाए। तो सारा कुछ है ना, व्हाट इफ ऐसा हो जाए, हाँ व्हाट इफ ये हो जाए ना, व्हाट इफ कल ही ठीक हो जाए, व्हाट इफ जो हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा क्या पता जो हम इतना खिचड़ी पका रहे हैं इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा इसमें जो है ना, आत्मा फिर जागृत होती है। जो इतना उसका पार्ट से अटैच होके, उसका पार्ट में भी सिर्फ नेगेटिव से अटैच होके इतना लिमिटेड विजन हो गया है, तो इससे हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं। पहले पार्ट में ही एक अपना थोड़ा सा, हाँ, और फिर इससे बल मिलेगा कि फिर हम बाबा के साथ, बाबा की गोद में। तो लेकिन बाबा कहते हैं सदा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सहयोगी बने। तो जितना हमें ये जो यात्रा है ना, इसमें सिर्फ एक चीज सीखनी होती है। इसको हमेशा चार्ली भाई ऐसे कहते हैं कि ना, ओनली वन थिंग वी हैव टू लर्न, जो कि है सेल्फ सस्टेनेंस, स्वयं की पालना। तो स्वयं की पालना करनी यदि आती है, और एक्चुअली स्वयं की पालना क्या, मैं आत्मा बाबा की पालना में हूँ, और जितना मैं आत्मा इस पालना का फायदा उठाती हूँ, तो मन और बुद्धि की भी पालना होती है। कैसे होती है? क्योंकि मन की जो तमो प्रधान स्क्रिप्ट है वो मर्ज होती है। मन में ये जो क्वेश्चंस की, ये जो नेगेटिव, ये जो पार्ट से अटैच होके सिर्फ नेगेटिविटी को देखना, इसकी स्क्रिप्ट जो है मर्ज होती है, जितना मैं आत्मा बाबा की पालना में हूँ। तो ये मन बुद्धि दोनों मेरी पालना में आते हैं। तो ये होगा स्व चिंतन से, शुभ चिंतन से, मैं आत्मा जैसी हूँ बाबा के जैसी हूँ, जैसा बाबा है वैसी मैं हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम दूसरों के भी फिर सहयोगी बनोगे। तो पहले हम खुद पालना लें। खुद जितना पालना ले रहे हैं, फिर वो नेचुरली होगा कि दूसरों के लिए वो सहयोग की, वो पालना की चीज काम करेगी। ऐसा नहीं मैं दूसरों के लिए, हम्म, ऐसे भी कई करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इनकी सबकी पालना के निमित्त हूँ, सबके पालना के निमित्त हूँ, है, उसमें भी अहंकार आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है ना, मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबकी पालनहार हूँ। हम्म, ये ऐसा थॉट करने की जरूरत नहीं है, मैं बाबा की पालना ले रही हूँ तो वो नेचुरल है। ऐसा थॉट किया ना तो वो पार्ट के प्रति फिर अटैचमेंट होती है। हम्म,
फिर से वो जागेगा ना, फीमेल कॉन्शियसनेस जागेगी, मेल कॉन्शियसनेस जागेगी, फिर कुछ ना कुछ पार्ट का ही जागेगा। तो ऐसा स्वमान जिसमें ना ऐसे संकल्प लेने से अच्छा है जस्ट मुझे क्या करना है बाबा के साथ, ना मेक इट जस्ट अबाउट यू एंड बाबा, ना सेवा के बारे में मत बनाइए इसको। ऐसा करने से सूनर और लेटर आएगा फिर बहुत सारा तूफान। तो शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले। हम्म? शुभ चिंतक का क्या मतलब है? ना उम्मीदवार को, होपलेस को होप देने वाले, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले। शुभ चिंतन के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएगा। ये नहीं सोचेगा इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, ये ज्ञान के पात्र नहीं है, ये ज्ञान में चल नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। हम्म? तो शुभ चिंतक आत्मा, शुभ चिंतक का मतलब ही है ना, शुभ चिंतन में रहने वाली आत्मा शुभ चिंतक होगी। तो शुभ चिंतन का मतलब ही है जैसे बाबा वैसे मैं, इस दृष्टि से अपने को अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। तो दूसरों को दिल शिकस्त से दिल खुश मिठाई खाने जो जो ये कर रहा है, इसका मतलब वो खुद के मन को, पुराने मन को, उसकी जो दिल शिकस्त करने की जो टैक्टिक्स हैं, जो उसका जो प्लान है, उसको उसमें हर बार विजयी हो रहा है। तो एवरीथिंग इज विद इन और फिर विदाउट, मतलब पहले अंदर फिर वो बाहर है। अंदर हो रहा है तो बाहर हो रहा है। ऐसे नहीं है अंदर कुछ हो नहीं रहा है और बाहर बाहर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंदर हो रहा है तो बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे मन, पुराना मन जो माया के माइंड, माया से बिल्कुल रंगा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है दिल शिकस्ती की, बहुत सारा कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं आत्मा मजबूत हूँ, सुमान में हूँ ना, श्रेष्ठ चिंतन में हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा से सुन रही हूँ कि बाबा आत्मा कैसी है। आत्मा को बाबा किस रूप से देखते हैं, किस विजन से देखते हैं, बाबा की दृष्टि। तो ये फिर बाहर भी होगा ना। दिल खुश मिठाई खाते हो ना, तो दूसरे को खिलाने भी आती है ना। तो शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति से समर्थी दिलाते हुए भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना या शक्तिशाली आत्मा बनना ये भी फर्स्ट स्टेज नहीं है, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो ना, कितना वो करते थे ना, शुभ शुभ बोलो, कुछ ऐसा बोलते थे, तो शुभ शुभ बोलो ऐसा करते थे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात ना, ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना, भाग्य की दशा भी शुभ है। तो हर एक आत्मा जिसको परमात्मा का ज्ञान मिला है, उसको भाग्य बनाने की, उसकी भी जो दशा है वो शुभ है, शुभ चल रही है ना। जितना बनाना है, जितना लेना है, सबको चांस है, सब ले सकते हैं। वेला ही शुभ है, भाग्य बनाने की वेला ही शुभ है। तो इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी अशुभ का नाम निशान नहीं। तो ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना, स्मृति दिवस पर विशेष आए हो, 18 जनवरी
स्मृति दिवस है ना, जहाँ पे सबसे पहली आत्मा ने ये करके दिखाया कि कंप्लीट स्मृति स्वरूप, कंप्लीट जैसे बाबा वैसे मैं, इसकी स्मृति जो है वो स्थायी ना, वो निरंतर हो गई। तो स्मृति दिवस हर साल ये 18 जनवरी आता है, हमको फिर से रिमाइंड करता है कि मैं आत्मा अपने को कैसे देख रही हूँ, कैसे जान रही हूँ। ड्रामा में फंसी हुई दृष्टि से देख रहे हैं, माइंड से देख रहे हैं, माइंड से जान रहे हैं, हाँ, कि बाबा की विजन से। तो बाबा 18 जनवरी से पहले हमको सचेत कर रहे हैं, एक तरीके से फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना, विशेष समर्थ आत्माएं हो ना, स्मृति दिवस पर आए हो समर्थ आत्माएं हो ना। तो बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारो। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों को सदा स्वागत करते हैं। तो समझा, बाबा हमेशा स्वागत करते हैं। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों को स्वागत करते हैं। ये तो अच्छा। सदा स्वचिंतन के रूहानी नशे में रहने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न रहने वाले शुभ चिंतक बन सर्व आत्माओं को उड़कर उड़ाने वाले, उड़कर उड़ाने वाले। किससे उड़ना है, उड़ना है? कौन से केज में है? कौन सा पिंजरा है जो मन के अंदर पार्ट से रिलेटेड, जो मेरी पर्सनालिटी और पहचान जो है, इससे खुद उड़कर उड़ाने वाले। तो सदा बाप समान दाता वरदाता बन सभी को शक्तिशाली बनाने वाले, तो ऐसे समर्थ समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सबका भी है ना, बाबा को नमस्ते, याद प्यार। तो ये आज की मुरली है, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन से शुभ चिंतक पर। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लेना चाहेंगे, क्या क्या हमने लिया, क्या चीज हमने ली, कोई शेयर करेंगे? किसी को अगर शेयर करना है, और यही मेन काम है। शुभ चिंतन क्या है, मेन काम क्या करना है? स्वचिंतन ना, स्वचिंतन कैसे? स्वचिंतन कैसे है? हम्म बिल्कुल, आत्मा का जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप है, हम्म उसकी स्मृति रखना, खुद की स्मृति। और खुद क्या है? जैसे बाबा है वैसे मैं हूँ, है ना। और वास्तव में हाँ, जगा हुआ स्वरूप आत्मा के, हाँ, आदि अनादि की स्मृति। तो ये यही है मगन होना, है ना। मगन होना मतलब अनुभव में जाना, मतलब यही चीज है। थोड़ी थोड़ी देर इसमें आना, बिल्कुल सारा जो पार्ट जो भी, उस सब कुछ उससे सबसे परे जाके मेरी कांस्टेंट, मेरी अनादि, मेरी एक रस स्थिति क्या है, एक रस मेरा स्वरूप क्या है ना। तो ऐसा ऐसा इसमें दृढ़ता, इसमें कन्विक्शन। और हमको ये भी पता है कि जो पुराना माइंड है वो अपने तरीके से डेडिकेटेड है, वो अपना काम कर रहा है। तो उससे भी हमें कोई उलझन नहीं है। जब हमें पता है कि वो ये काम कर रहा है तो हम उसके झांसे में आएंगे नहीं। एवरी टाइम मन एक स्टोरी बताना शुरू करता है ना, जैसे कि वो सारी स्टोरी ही ऐसी बताएगा, पीछे पीछे का कुछ कुछ लाके ना, और फिर प्रेजेंट में भी अपना क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको लाके। जी।
जी, किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि हम कुमारी हैं और यहाँ जॉब की वजह से हम घर पर यूज होते हैं, तो क्या ये हमारा हिसाब किताब बनता है? डिपेंड्स कहाँ यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। धन को हम जैसे, अगर हम पाठ अनुसार कुछ धन कमा रहे हैं ना, तो उस धन के प्रति हम, ये पार्ट जो है वो ट्रस्टी है, आत्मा जो है वो ट्रस्टी है ना, उस पार्ट के प्रति और उस पार्ट के प्रति जो उससे जो धन आ रहा है जो भी उसके प्रति ट्रस्टी है। तो वो जैसे यूज हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सही तरीके से यूज हो, इसको तो देखना है। बाकी जितना जो परसेंट है उसका हिस्सा निकाल के पेरेंट्स को देना है, तो दैट इज ओके ना। और बाकी जो बचा है उसको भी कैसे हम यूज करते हैं, तो वो सब प्रॉप्स हैं ड्रामा की, और उसमें हम, हाँ ट्रस्टी हैं। ठीक है, आपको अनम्यूट करते हैं। जी, हाँ आप शेयर करो। ओके दीदी। हम्म। दीदी जी। जैसे ये कह रहे थे जॉब के लिए जाती हूँ, तो अभी ना घर पे नीड तो रहती है दीदी, पापा बीमार रहते हैं जैसे, तो थोड़ा सा ऐसे ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं घर पे ही यूज हो रहा है। इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमारा हिसाब कितना बन रहा है, ऐसे थोड़ा सा आ, मतलब सेंट निकाल किसमें लेते किसमें हैं यूज ना। हो रहा है? सॉरी, आपकी वॉइस कटी। किसमें यूज हो रहा है धन? दीदी जैसे ना घर पे नीड रहती है, पापा बीमार रहते हैं, तो जी फिर जी। वो घर पे ही यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत जाता है फ्रेंड पे, मोस्टली तो घर पे ही जाता है दीदी वो। हम्म 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 हम्म। तो नहीं, वो तो इसलिए आपका, वो तो एक जो भी पार्ट चल रहा है, जो सीन है उसमें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से, इसका कोई ऐसा नहीं है। आप अपनी स्मृति क्लियर रखिए कि जस्ट एक ये पार्ट है और ये आता है और थोड़े समय में खत्म हो जाता है, तो उसमें इतना सोचने की बात नहीं है। वो कोई कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक्चुअली पार्ट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरेंट्स, तो वहां पे यूज हो तो ऐसा नहीं है। हम्म मूविंग अवे फ्रॉम देह अभिमान ना, विच इज बिकॉज ऑफ द पार्ट वी प्ले। हाँ, देह अभिमान माना कि जो पार्ट प्ले हो रहा है वो ही मैं हूँ ना, और उसकी उसके उसकी विशेषताएं या उसके अवगुण से अपने को पहचानना और अपने को देखना ना, उन लिमिटेशन से अपने को देखना। और जो बाबा के गुण है, स्वरूप है, वही मुझ आत्मा का भी है, यही ईश्वरीय मन का, मन की स्मृति में रहना है ना, राम का मन। वेरी नाइस। जी। ठीक है। और जैसे कहा कि ये भी कर सकते हैं लिखने का काम। जो जो भी किसी भी प्रकार का अंदर में सबकॉन्शियस या सटल में चलता रहता है, कुछ नेगेटिव क्या पता, तो उसको बिल्कुल पॉजिटिव करके, और एक दो नहीं है ना, 50 या 100, इतना उसको भर देना है ना। इतना उसको लाके वो डिफरेंट दृष्टिकोण दिखा के ना, जब हमारा मन कहता है ये हो सकता है, तो दूसरी चीज भी हो सकती है ना। ऐसा नहीं है एक ही चीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो जस्ट हमने उसको टर्न किया। चेंज करना या उसको सप्रेस करना इज नॉट द इंटेंशन, उसको हमने दूसरी भी चीज दिखाई, और फिर उसके बाद वहां से बाहर आके आत्मा फिर ना बिल्कुल बाबा के साथ है। ठीक है, तो चलिए। जर्नलिंग कर सकते हैं। हाँ, रिप्लेस ऑल नेगेटिव व्हाट इफ टू पॉजिटिव व्हाट इफ, राइट। ये हमने पहले भी किया था, आई थिंक 2 साल पहले ग्रुप के साथ। हाँ, व्हाट इफ का अभ्यास अच्छा है ना, और इसको लिख के करेंगे तो बहुत अच्छा है, करके देखिएगा। हाँ, ओके, चलिए ठीक है। ओम शांति। थैंक यू, कल मिलते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे फिर और। हाँ, अच्छा मजा आएगा। चलिए, ओम शांति।